श्लोक संख्या 39। यहाँ मैंने विश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। तात्पर्य: वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार संख्या का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा संख्या उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वे अपने प्रधान कर्तव्य को भूलकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बांधु बांधवाओं को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा सव्यनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति था। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा सव्यनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक हैं, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता। अंतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनकी आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने ये बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में हैं और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा हैं। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान वस्त्र बदलते रहते हैं और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद ही हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत वैशिष्ट्य विश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ संख्या कहा गया। इस संख्या का नास्तिक कपिल के संख्या दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। इस नास्तिक कपिल के संख्या दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवत में वास्तविक संख्या दर्शन पर प्रवचन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील हैं और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते। इसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उसमें अन्विक्य जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ संयुक्त प्राप्त करना है। यह माया तथा इंद्रिय तृप्ति यन्य मोह का अंतिम पाश है और अनेकों अनेक जन्मों तक इस तरह इंद्रिय तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान श्री कृष्ण यानी वसुदेव की शरण में जाता है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है। फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्म योग की कार्य विधि बतलाएंगे, जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया भक्ति योग है। यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिससे इसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अंतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेमा भक्ति में या कृष्ण भावना अमृत में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त कर पाता। अंतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेमवंश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता उनके चिदानंदमय धाम में पहुंच सकते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है और जहाँ पर उल्लेखित संख्या शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनिश्वरवादी संख्या योग से कुछ भी संबंधित नहीं है। अंतः किसी को ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लेखित संख्या योग का अनिश्वरवादी असंख्य से किसी प्रकार का संबंध है। ना ही उस समय उनके दर्शन का कोई प्रभाव था और ना ही कृष्ण ने ऐसे
ईश्वरवहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की। वास्तविक संख्या दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवत में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस संख्या से भी कोई सरोकार नहीं है। यहाँ संख्या का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का विश्लेषक अध्ययन। भगवान कृष्ण ने आत्मा का विश्लेषक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया। अंतः भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है। ये दोनों भक्ति योग हैं। अंतः भगवान कृष्ण ने कहा है कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। निसंदेह अनिश्वरवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि श्रीमद् भागवत गीता में अनिश्वरवादी संख्या का ही वर्णन हुआ है। अंतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वे कर्म कितना ही कठिन क्यों ना हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यवस्था के कारण उसे भगवती कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावना भवित कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतः पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्र तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। अंतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। हरे कृष्णा।